आज हमारा टॉपिक है वायस। वायस कितने प्रकार का होता है? वायस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वायस और दूसरा होता है पैसिव वायस। अब हमको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले एक्टिव पैसिव जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर जानना। स्ट्रक्चर मतलब अगर देखिए हम सेंटेंस के हिसाब से जानेंगे तो सेंटेंस के हिसाब से चार अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। चारों प्रकार के सेंटेंसेस का सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है तो हमको किसी भी एक्टिव वॉइस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आइए, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हुआ, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हुआ तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो उस सेंटेंस में किसी काम को करता है। सब्जेक्ट के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम टेंस को, सभी टेंस को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो हमको पता होगा कि दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी दो टेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी 10 टेंस हैं सब में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब से सटा हुआ हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और भी कुछ आता है सेंटेंस में तो उसे हम कहते हैं अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। पहले सब्जेक्ट, अब ये कंडीशन खत्म हो जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हुआ, पास्ट इंडेफिनिट भी हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से होगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, जैसा टेंस होगा वैसा मेन वर्ब का फॉर्म होगा। मेन वर्ब से सटा हुआ ऑब्जेक्ट होता है और भी कुछ होता है तो उसे हम अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नंबर 3, जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया तो हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस जो किससे चालू हो? हेल्पिंग वर्ब से चालू हो, उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से सटा हुआ ऑब्जेक्ट और भी कुछ होता है तो उसे हम कहते हैं अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसे, किसको, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बना देते हैं। बाकी आगे का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा बिल्कुल इसी के समान होता है और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से होगा। केवल नहीं शब्द की अंग्रेजी हमको लगानी होगी तो नहीं शब्द की अंग्रेजी पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और इसी के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट के बाद मेन वर्ब का जो भी फॉर्म होगा उसे लिखा जाएगा। मेन वर्ब से सटा हुआ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, उसके अलावा भी कुछ होता है तो उसे अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है। अगर हम इस हिसाब से देखें कि किसी भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, अगर इसके हिसाब से देखें तो हम जितने भी 12 टेंस हम हैं, 12 टेंस में से हमें पता है कि 4 ऐसे टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता है।
केवल 8 टेंस का पैसिव बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। इन 4 टेंस को छोड़ दिया जाए तो 8 टेंस होते हैं उनका पैसिव बनता है। अब हम 8 टेंस के हिसाब से जब इसको पैसिव में बदल रहे हैं, देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव की सहायक क्रिया अलग होती है। सहायक क्रिया इसके बाद वाले में सहायक क्रिया के बारे में बात किया जाएगा, लेकिन देखिए इस ऑब्जेक्ट को उठा के क्या बना देना, सब्जेक्ट बना देना। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगा देना, और जैसे ही सहायक क्रिया लगा दिए वैसे ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। और जैसे ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए वैसे ही एक एजेंट होता है बाई का प्रयोग करना है, और जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ होता है तो हम जो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट होता है हम भी उसे लिख के कौन सा निशान दे देते हैं, फुल स्टॉप। जैसे ही सेंटेंस निगेटिव हुआ, यहाँ हमने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वापस से वही काम, ऑब्जेक्ट को उठा के क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर से बता रहे हैं कि एक्टिव की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव की सहायक क्रिया अलग होती है। तो हम पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नॉट शब्द का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद एक एजेंट बाई उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ले जाके हम यहाँ पे क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके अलावा भी कुछ होगा तो हम भी उसे लिख के फुल स्टॉप दे देंगे। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस चालू है हम भी उसी क्वेश्चन वर्ड से चालू कर देंगे। एक्टिव की सहायक क्रिया अलग होती है, पैसिव की सहायक क्रिया अलग होती है। हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंस होगा उस हिसाब से हम पैसिव वॉइस की हम भी सहायक क्रिया लगा देंगे। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसको लाके हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद बाई एजेंट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा यहाँ आगे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ आएगा तो हम भी उसे लिख के कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, वापस से तरीका हमारा वही होगा, जिस क्वेश्चन वर्ड से चालू है हम भी उसी क्वेश्चन वर्ड से चालू करेंगे। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बना देंगे, और नॉट शब्द का इस्तेमाल यहाँ भी देखिए एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद ही होता है, उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाई लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। और भी कुछ होता है तो हम भी उसे लिख के कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अब हमको सबसे पहले समझना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऐसे कौन से शब्द आते हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाके बदल जाते हैं, या ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे आने के बाद बदल जाते हैं। देखिए अगर हम पर्सन की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में होता है आई और वी। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में होता है यू। थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट, दे। बस इतना ही ध्यान देना है, इतनी चीजें बदलती हैं। हम क्या करेंगे, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पे आई आया हुआ है तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे
तो आई का मी हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर मी आया हुआ है और जब हम उसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। वी है, वी का जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो हम यस लिखेंगे, अस लिखेंगे। और अस अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो हम वी लिखेंगे। यू का सब्जेक्ट के स्थान पे भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यू होता है। ही का ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो जाता है हिम। सी का ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो जाता है हर। इट का ईटी रहता है और दे का देम हो जाता है। किसी भी एक्टिव पैसिव में बस इतनी ही चीजें रहती हैं जो सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाती है या ऑब्जेक्ट के स्थान से सब्जेक्ट के स्थान पे आती हैं। इसके अलावा ये तो हो गया पर्सन। हमें कुछ और चीजों की ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अगर ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे someone, somebody, no one, nobody, people या they, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाते हैं तो हम इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखते हैं। बस इतना ध्यान देते हैं, नो वन, नोबडी या नन, ये तीनों शब्द आए हुए हैं तो जब हम पैसिव बनाएं तो हम क्या करें, इसका जो नो शब्द है उसको नॉट में बदल देंगे और बाकी जो चीज बचा हुआ है उसे हम नहीं लिखेंगे। और टेंस कैसे बदला जाता है अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।